रोशन अपने गांव के मुखिया के घर माली का काम करता था और उसकी पत्नी रजनी घर में रहकर सिलाई का काम करती थी। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सही से चला सके। उनके परिवार में उनकी 6 साल की बेटी रेनू और बूढ़ी बीमार माँ साथ में रहती थी। एक रोज रोशन मुखिया की हवेली से काम करके लौटता है तो रजनी उसके लिए सत्तू लेकर आती है। ये लीजिए जी, सत्तू पी लीजिए, धूप में काम करके थक चुके होंगे ना। रजनी, हम गरीबों के लिए गर्मी सर्दी बरसात कोई भी मौसम सही नहीं होता। गरीबों को तो हर मौसम में मार झेलनी ही पड़ती है। सही कहा जी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, आज सिलाई से कुछ पैसे मिले थे, उनसे माँ जी की दवाइयाँ ले आती हूँ। रोशन को बागवानी का बड़ा शौक था। वो सेठ जी के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे थे उनके कुछ बीज अपनी क्यारी में लाकर बो देता है और रोज उनमें पानी देता है। कुछ दिन बाद उसकी क्यारी में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, इन फूलों से तो कितनी अच्छी महक आ रही है और ये दिखने में भी कितने सुंदर है। हाँ रेनू, इन फूलों में तेरे बाबा की मेहनत जो लगी हुई है। माँ, कल रानो दीदी की शादी में हम सब जा रहे हैं ना, तो मैं वहाँ क्या कपड़े पहन कर जाऊँ? बेटी, बक्से में तेरी जो फ्रॉक रखी है तू उसे पहन जा। नहीं माँ, हर शादी में मैं वही पहन कर जाती हूँ। पिछले 3 साल से मैं हर दिवाली, शादी और यहाँ तक कि अपने और अपनी सहेलियों के जन्मदिन में भी उसे ही पहनती हूँ। अब मुझे नए कपड़े दिलवाओ, मैं उसे पहन कर नहीं जाऊंगी। रजनी ये सुनकर दुखी हो जाती है। बहू, वो इतना कह रही है तो उसे नए कपड़े दिलवा देना। माँ जी, नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, जो पैसे थे उनसे घर का राशन और आपकी दवाइयाँ आ गई। तो फिर ठीक है माँ, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रेनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रजनी को अपनी बेटी का टूटा दिल देखकर दया आ जाती है। फिर वो अपना एक पुराना भारी दुपट्टा निकालती है जो कि एकदम फीके रंग का होता है। ये दुपट्टा तो बहुत फीके रंग का है, अब इसमें ऐसा क्या करूँ कि ये रंग भरा हो जाए। रजनी की नजर अपने बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाती है। वो उन फूलों को तोड़ती है और उस दुपट्टे पर सिलाई करने बैठ जाती है। उस फीके दुपट्टे को काटकर वो उसकी चोली और लहंगा बना देती है। फिर वो तरह तरह के रंगीन फूल लगाकर उनसे बहुत ही सुंदर लहंगा बना देती है और दरवाजे की दहलीज पर बैठी हुई रेनू के पास लेकर जाती है। देख रेनू, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है? तेरे लिए नया फूलों का लहंगा। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, और इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मुझे बहुत पसंद है। रेनू अगले दिन शादी में वही लहंगा पहनकर जाती है। उसका लहंगा देख सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह रेनू, तेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये तो दुल्हन के लहंगे से भी अच्छा है। सच में, मुझे भी अपने लिए ऐसा ही लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए सिला है। क्या सच में? रजनी, ये फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? कुछ दिनों में इसकी मौसी की शादी है। मैं चाहती हूँ तुम उसकी शादी के लिए ऐसा ही एक ब्राइडल लहंगा तैयार करो और एक मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाओ। जितने पैसे लगेंगे मुझे बता देना। फिलहाल ये रखो एडवांस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी उस शादी में रेनू के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। शादी में ही रजनी को ढेरों ऑर्डर मिल जाते हैं। ये देख रजनी और रोशन बहुत खुश होते हैं। रजनी उन एडवांस मिले पैसों से बाजार से कुछ कपड़ा खरीद कर लाती है। फिर उनमें अपने बगीचे के फूलों से सिलाई करती है और ब्राइडल वाले लहंगे पर लाल गुलाबों के फूल से सिलाई करती है। ये लीजिए जी, सभी 80 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें ग्राहकों के घर पहुंचा दीजिए। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम माँ जी का इलाज अच्छी जगह करवाएंगे और अपनी रेनू के लिए नए नए कपड़े खरीद सकेंगे। सही कहा रजनी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अब रजनी के बनाए हुए फूलों वाले लहंगे को हर कोई, दुल्हन हो या रिश्तेदार, शादी और पार्टियों में पहनना चाहते थे। अब तो उसे शहरों से भी कई ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते उसकी खूब कमाई होने लगी। रोशन ने भी मुखिया का काम छोड़ दिया। अब वो खुद के फूलों के बगीचे में नए नए फूल उगाता, जिससे रजनी लहंगे बनाती। कुछ सालों में ही उन्होंने गांव में ही बड़ा सा शोरूम खोल लिया, जहां शहरों से और दूसरे राज्यों से लोग उसके लहंगे खरीदने आते हैं। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और वो काफी अमीर हो गए।